वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर जल्द शुरू होगा एस्केलेटर, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 की ओर एस्केलेटर का इंस्टॉलेशन कर लिया गया है। अभी यहां पर थोड़ा बहुत काम बाकी है। इसमें लगभग 2 दिन लग सकते हैं। इसके बाद ट्रायल किया जाएगा, तो वहीं करीब अगले सप्ताह से यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। खासतौर पर बुजुर्ग और महिला यात्री सामान सहित एस्केलेटर के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आवागमन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का पहला बजट जुलाई में, तैयारी में जुटे विभाग। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट जुलाई में प्रस्तुत होगा। वित्त के साथ साथ अन्य विभाग भी इसकी तैयारी में जुट गए। सभी से मई के अंत तक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया। इस बार बजट 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। इसमें कर्मचारियों को 56% की दर से महंगाई भत्ता देने, 3% वेतन में वृद्धि, संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 8% की वृद्धि के हिसाब से प्रावधान रखे जाएंगे। IIT इंदौर ने हार्डवेयर सिक्योरिटी और इमेज सेंसिंग के लिए डिजाइन किए 2 चिप। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर को बड़ी उपलब्धि मिली। संस्थान में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जरिए 2 चिप हार्डवेयर सिक्योरिटी और मैट्रिक्स मल्टीप्लायर डिजाइन किए गए। इन चिप को ईफेब से ओपन मल्टी प्रोजेक्ट वेफर कंपनी ने फैब्रिकेट करने के लिए चुना है। दरअसल कंपनी को दुनिया भर से 144 चिप के डिजाइन प्राप्त हुए थे, जिसमें 83 भारत से थी। केंद्र से 3 माह से नहीं आ रही टीबी की जरूरी दवाएं, 70,000 रोगियों पर मंडराया खतरा। प्रदेश के लगभग 70,000 टीबी रोगियों पर इसकी दवाओं का असर कम होने का खतरा बढ़ गया। कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल टीबी डिवीजन से टीबी की दवाओं की आपूर्ति पिछले 3 माह से नहीं हो रही। बताया जा रहा है कि ये दवाएं मात्र 3 कंपनीज ही बनाती हैं, पर उनके पास कच्चा माल यानी दवाएं बनाने का पाउडर उपलब्ध न होने के कारण दवाएं नहीं बन पा रही। विश्वविद्यालय में होगा 1 साल का MBA MCA, 4 साल यूजी करने वाले विद्यार्थियों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश बोर्ड मुक्त विश्वविद्यालय लगातार अलग अलग पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। अब 4 साल का स्नातक जैसे इंजीनियरिंग आदि करने वाले छात्र छात्राओं को 1 साल का MBA और 1 साल का MCA पाठ्यक्रम इसी सत्र में शुरू किए जाएंगे। साथ ही भोज विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा 32 पाठ्यक्रमों को संचालन की अनुशंसा मिल गई। इसमें 23 पाठ्यक्रम मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से और 9 कोर्स ऑनलाइन मोड से संचालित किए जाएंगे। इंदौर में लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम की तगड़ी सुरक्षा, 82 जवान 24 घंटे कर रहे निगरानी। लोकसभा चुनाव के 4थे चरण के तहत इंदौर में वोटिंग खत्म हो गई और लोगों ने अपना मतदान कर लिया। ईवीएम में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ईवीएम अब सुरक्षित रूप से नेहरू स्टेडियम में रख दी गई है। इंदौर में साल के अंत तक दौड़ेगी मेट्रो। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट तय समय से काफी पीछे चल रहे हैं। भोपाल में मेट्रो का 30.95 किलोमीटर और इंदौर में 31.46 किलोमीटर ट्रैक प्रस्तावित है। अब मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रदेश में मेट्रो दौड़ाने की तैयारी तेज कर दी। भोपाल और इंदौर में 5-5 मेट्रो से सिग्नलिंग, लोड समेत अलग अलग स्पीड पर ट्रायल रन तेज कर दिए गए। इसमें इंदौर मेट्रो भोपाल से आगे है। कॉर्पोरेशन ने इंदौर में मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त से सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सितंबर 2024 की तारीख तय की है। कूनो नेशनल पार्क में चीता शावकों की खातिरदारी, खाने को मिल रहे ओट्स और नट्स। कूनो में अभी सबसे ज्यादा फोकस चीता शावकों पर है। गर्मी से बचाने के लिए कूनो के लाडले इन शावकों की खूब खातिरदारी हो रही है। इनकी सुविधा, डाइट व सुरक्षा सभी प्राथमिकता पर है। बाड़े में घास फूस के झोपड़ी नुमा शेड बनाए गए हैं, जिनमें वे तेज धूप से बच सके। बाड़ों में पानी के फुहारे छोड़ने के लिए स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जिसमें शावक मस्ती में खेल रहे हैं। मोहन सरकार में जुड़ेंगे नए मेहमान, अगले महीने हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की 5 महीने पुरानी सरकार में जल्द ही कुछ बदलाव हो सकते हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में कुछ नए नामों को शामिल करने की तैयारी है। इस नई आमद में उन लोगों को वरीयता दी जाने की संभावना है जो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा को मजबूत करने आई थे। आयुष्मान कार्ड की टेंशन खत्म, भोपाल एम्स में फ्री होगा इलाज। एमपी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में अब उन मरीजों को भी राहत मिलेगी जिनके पास आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा या अन्य लाभार्थी योजनाओं का लाभ नहीं है। ये गरीब लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। एमपी में मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च इतना अधिक होता है कि गरीब इसका भार नहीं उठा पाता। एम्स प्रबंधन ने ऐसे गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि रोगी कल्याण समिति बनाकर सुरक्षित रख दी है।
मध्य प्रदेश में अब फास्टैग से कटेगा पार्किंग शुल्क। मध्य प्रदेश के सभी पार्किंग्स को फास्टैग से जोड़ने की कार्य योजना बनाई गई। इसके अंतर्गत अब प्रदेश भर में पार्किंग शुल्क फास्टैग से कटेगा। ये नई पार्किंग नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार है। नगरीय विकास और आवास विभाग के द्वारा ये ड्राफ्ट बनाया गया। साथ ही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसके लिए सलाह दी गई। पॉलिसी को 6 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। एएसआई सर्वे का 55वां दिन, हिंदू पक्ष का दावा, स्तंभों पर देवी देवताओं की आकृति दिखाई देने लगी। भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे के 55वें दिन बुधवार को भोजशाला के भीतरी परिसर में मिट्टी हटाने का काम हुआ। वहीं बाहरी परिसर में भी उत्तर व दक्षिण दिशा में लेवलिंग करने के साथ ही खुदाई का कार्य जारी है। खुदाई के दौरान 2x2 के चौकोर 2 पत्थर अलग अलग स्थान से निकले हैं। इन पत्थरों पर कई आकृतियां मिली हैं। रेलवे ने लिए राऊ मऊ लाइन के दोहरीकरण के लिए मेगा ब्लॉक। 31 मई तक बंद होगी लाइन। रेल विभाग महू और राऊ के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का काम शुरू कर रहा है। बुधवार रात से मेगा ब्लॉक लेकर महू और राऊ के बीच काम शुरू किया गया, जो 31 मई तक चलेगा। इस दौरान महू स्टेशन बंद रहेगा। इंदौर से महू ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को लोक परिवहनों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे लगा रहा थिक वेब स्विच और इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल, गाड़ियों की बढ़ेगी रफ्तार। पश्चिम मध्य रेल में विभिन्न रेलखंडों में गाड़ियों की स्पीड को बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग कर रहा है। रेलखंडों में गति को बढ़ाने के लिए महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय के मार्गदर्शन में विभिन्न अधोसंरचना के कार्यों को समय पर पूरा किया जा रहा है। तीनों मंडलों पर थिक वेब स्विच और इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल स्थापित किए जा रहे हैं। ये कार्य रेलवे के इंजीनियरिंग, दूरसंचार और संकेत परिचालन व विद्युत विभाग के सामूहिक प्रयासों से किया जा रहा है। राजधानी में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी। जुर्माने के बाद भी मानने को तैयार नहीं अतिक्रमणकारी। राजधानी भोपाल में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम लगातार मुहिम चला रहा है। इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। संस्थाओं के सामने और रोड के किनारे लगे ठेलों को नगर निगम उठाकर ले जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को आईएसबीटी बस स्टैंड के सामने नगर निगम अमले ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। गन्ने की रखी, चाय और पान के ठेले हटाए गए तो वाहन रिपेयरिंग दुकानों से सामान जब्त किए गए। एमपी में सक्रिय दलालों की लिस्ट जारी करेगी कांग्रेस। पटवारी बोले, प्रदेश में बीजेपी की निकली हवा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शासनादेश मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में दलाल सक्रिय हैं। भाजपा नेताओं ने अपने दलाल हर विभाग में भेज दिए। जो सीएम मोहन यादव हमारे परिवार के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम ट्रांसफर करा देंगे, आपका टेंडर करवा देंगे, इस तरह की बात कर लोगों को लूट रहे हैं। बर्खास्त मस्टरकर्मी असलम के परिवार की 4 फर्म भी मिली। ड्रेनेज घोटाले से तार जुड़े होने की शंका। ड्रेनेज घोटाले के मास्टरमाइंड अभय राठौर के अलावा नगर निगम के दूसरे भ्रष्ट अफसरों ने भी अपने परिवार के नाम की फर्में बना रखी हैं। अब अफसर ये पता लगा रहे हैं कि असलम ने भी इन फर्मों के जरिए नगर निगम में कोई घोटाला तो नहीं किया और ड्रेनेज घोटाले से इन फर्मों के तार जुड़े तो नहीं। जांच में डायमंड, कास्मो, मेट्रो व एवन फर्म का पता चला है। डीएवीवी की परीक्षाओं का ढर्रा बिगड़ा। कॉपीज की कमी के कारण होगी देरी। लोकसभा चुनाव की वजह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई। मार्च में शुरू हुई स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अभी तक खत्म नहीं हुई। बीए-बीएससी अंतिम वर्ष के पेपर जून दूसरे सप्ताह तक चलेंगे। इसके बाद स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसके चलते जुलाई से प्रारंभ होने वाला शिक्षा सत्र प्रभावित होगा। 320 की स्पीड में भागेंगी ट्रेन। रेलवे जल्द शुरू करने वाला है सुविधा। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार कोई ट्रेन 320 किलोमीटर की स्पीड से भागने की तैयारी में है। इसके लिए रेलवे बाकायदा हवा की गति पढ़ने वाला यंत्र भी लगा रही है। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देश में सबसे तेज गति की ट्रेन चलने के बाद शहरीकरण का विस्तार और तेज हो गया है। इससे रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत फायदा मिलेगा। शहरों से दूर रहने वाले भी कुछ ही मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंच सकेंगे। जल्द शुरू होगा तीसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम। राजनाथ सिंह का ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत जल्दी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू होने वाला है। ये पूरी तरह से स्वदेशी होगा। ये विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसे बनने में कम समय लगेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन होगा।
आरबीआई ने 36 दिन बाद 100 रुपए के नोट बंद करने का आदेश दिया। आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी कर दी जिसमें दावा किया गया कि 36 दिन के बाद 100 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। दरअसल अब सोशल मीडिया पर एक दावा काफी मशहूर हो रहा है कि जल्द ही 100 रुपए के पुराने नोट बंद होने वाले हैं। मशहूर दावे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि अब 31 मई 2024 तक पुराने रुपए नोट बदले भी जा सकते हैं, जिसके बाद उनकी कानूनी वैधता खत्म हो जाएगी और वे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसानों को पीएम किसान का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य। अब सभी किसान 17वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दें कि इस किश्त का लाभ उठाने के लिए किसानों को एक काम करना होगा। किसानों को पीएम किसान का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर आपने इसका ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपको अगली किश्त नहीं मिलेगी। ई-केवाईसी कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने नजदीकी कृषि विभाग के किसान सेवा केंद्र पर जाना होगा और वहां जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। पाकिस्तान ने लॉन्च किया फतेह 2 रॉकेट सिस्टम। पाकिस्तान ने फतेह 2 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक ट्रेनिंग लॉन्च किया है। ये 400 किलोमीटर तक मार करने वाला रॉकेट आर्टिलरी है। दावा है कि इसका नेविगेशन सिस्टम, ट्रेजेक्टरी और दिशा गति में बदलाव की क्षमता इसे बेहद खास और खतरनाक बनाती है। साथ ही ये दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर सकती है या फिर धोखा दे सकती है। फिलहाल इसे और अपग्रेड किया जाना है। सीए के तहत मिलने लगी नागरिकता, 14 लोगों को होम मिनिस्ट्री ने सौंपे दस्तावेज। नागरिकता संशोधन कानून सीए के तहत 14 लोगों को नागरिकता मिली है। ये लोग पड़ोसी मुल्कों से धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए थे। इस कानून के तहत नागरिकता पाने वाले ये पहले लोग हैं। होम मिनिस्ट्री ने बुधवार को इन्हें नागरिकता से संबंधित दस्तावेज सौंपे और उनके आवेदन को मंजूर कर लिया। इन लोगों को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नागरिकता संबंधी दस्तावेज सौंपे और बधाई दी। अधिवक्ताओं की विधि के साथ स्नातक डिग्री का भी होगा सत्यापन। जबलपुर स्टेट बार ने फर्जी वकीलों की रोकथाम के लिए कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इसके तहत वकीलों की सनद के नवीनीकरण व सत्यापन संबंधी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। नई नीति के अनुसार अधिवक्ताओं की विधि की डिग्री के साथ ही स्नातक डिग्री का भी सत्यापन किया जाएगा। जिनकी भी डिग्री फर्जी पाई जाएगी उनके विरुद्ध FIR कराकर जेल भेजा जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।